हेलो एवरीवन, आज हम आपके सामने हैं एक केस स्टडी 10th क्लास के लिए 10th क्लास मैथमेटिक्स के लिए इस केस स्टडी के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास केस स्टडी है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से के साथ लिंक करती है। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि केस स्टडी का क्या क्या सीन है जो इसका इतना ज़्यादा हमारे पास हाइप हो रहा है, एग्जैक्टली वो है क्या। बच्चों के अंदर में थोड़ा सा डर हमारे पास एक है केस स्टडी को लेकर कैसे आएगा। सबसे पहले इस चीज़ को जानने की ये केस स्टडी हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपके आउट ऑफ सिलेबस होगा। अगर आपने एनसीईआरटी ध्यान से गो थ्रू किया है तो एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एज अ केस स्टडी हमारे पास सीबीएसई इस बार पेपर में दे सकता है। डायरेक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एज हमारे पास केस स्टडी आ सकते हैं। कुछ खास नहीं है, एक हमारे पास कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन, कोई हमारे पास एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, उसी स्टेटमेंट से लिंक करते हुए हमारे पास 5 छोटे-छोटे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसके अंदर से आपको 4 कोई भी अटेम्प्ट करने हैं, एनी 4 आपको अटेम्प्ट करना है, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि हर केस स्टडी 4 नंबर की है, 5 में से कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहले हम आ जाते हैं जो केस स्टडी हमारे सामने है। फिगर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये केस स्टडी हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है। ठीक है। पहले आप फिगर देख लीजिए और इस फिगर को पहले एक बार हम ध्यान से समझते हैं। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि हर 2 के बाद एक पॉइंट है जो इसका स्केल है, एक्स एक्सिस का जो स्केल है और वाई एक्सिस का जो स्केल है, उसको आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। वाई एक्सिस के ऊपर में पॉइंट्स हमारे पास 20-20 में ओमिटेड है, 2, 4, 6, 8, पर चलेगा एग्जैक्टली वो एक्स एक्सिस की तरह से ही, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 के बाद एक नंबर लिखा हुआ है, वाई एक्सिस के ऊपर में 4 के बाद एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे हर दूसरे पे हमारे से एक नंबर लिखा हुआ है। एक्चुअली में दोनों का जो स्केल है वो सेम ले रखा है, बट यहाँ पे कुछ चीजें हाइड कर रखी है और यहाँ पे कुछ नंबर आपके पास हाइडेड नहीं है। ठीक है ना, तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है दोनों का एक ही चीज। हर एक पॉइंट के गैप के बाद हमारे पास क्या है, 1 यूनिट का यहाँ पे मार्क किया गया हुआ है। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से हम चलेंगे तो जो पॉइंट ए है इसका कोऑर्डिनेट आपके पास कितना आएगा, 1,1। पॉइंट जो हमारे पास बी है 6, कितना आपका आएगा ये 1। और पॉइंट सी है, पहले हम एक्स पे जाएंगे 3 और वाई पे जाएंगे 7, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये 3,7। ये हमने स्मार्टली पहले इसका कोऑर्डिनेट मार्क कर लिया। आगे क्वेश्चन जो आएगा उसको अभी हम बाद में देखेंगे, पहले हमने क्वेश्चन को ऑलरेडी मार्क कर लिए हैं। अब इस फिगर के ऊपर में हमारे पास क्वेश्चन होगा, जरा एक बार हम पहुंचते हैं क्वेश्चन के ऊपर में। क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, पहले हमारे पास क्या होगा, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे रखा होगा, तो इंट्रोडक्शन जो हमारे पास है वो हम रीड कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारे पास क्या कहता है कि to raise social awareness about hazards of smoking, a school decided to start no smoking campaign। बेसिकली हमारे पास थोड़ा ये अवेयरनेस के बारे में है। 10 students are asked to prepare campaign banner in the shape as shown। जो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, ये शेप किस शेप में हमारे पास है, ट्रायंगल के शेप में है। तो 10 बच्चों को हमने बोला है, टीचर ने या स्कूल ने बोला कि आपको एक बैनर तैयार करना है इस शेप में। क्या शेप हमारे पास है, ट्रायंगल की शेप है जो आपके सामने हमारे पास दे रखी है। ये थोड़ी सी पहले हमारे पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे दे रखी है। अब इसके ऊपर में जैसा कि मैंने आपको बोला कि 5 क्वेश्चन आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास क्वेश्चन हैं। ये जो क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज के जो आंसर्स हैं वो नहीं लिखे, जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो उन्हें जानबूझ के नहीं लिखे। मैं चाहता हूँ कि आप उसको सॉल्व करके लिखें, तुक्के ना लगाएं। तो मैं एग्जैक्टली चाहता हूँ कि जो यहाँ पे पॉइंट जो क्वेश्चंस हैं उसके डायरेक्टली आप आंसर फाइंड आउट करके लिखें। अगर आपकी वो हैबिट रहेगी तो सामने आप जब आंसर्स मिलेगा बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम चलते हैं सीधा पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी। तो उसके लिए हमें क्या पॉइंट्स निकालने की रिक्वायरमेंट थी, हमने ऑलरेडी पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं। ए हमारे पास है 1,1, बी हमारे पास है 6,1, सी हमारे पास है 3,7। पहला उसने पूछा है ए और सी के बीच के डिस्टेंस। जरा हम फर्स्ट के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। जब हम निकालेंगे ए सी के डिस्टेंस तो आपके पास आएगा रूट में क्या हमारे पास y2 माइनस y1 पहले लिख लो या x2 माइनस x1 लिख लो, जो कि स्क्वायर में है और एडिशन में है तो उससे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2, हमने c को यहाँ पे लिया है क्या x2 और y2, और a को हमने लिया है x1 और y1। तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में 2 का स्क्वायर और प्लस कितना हमारा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में 4 प्लस 36 और ये हो जाएगा रूट का 40, जिसको हम क्या लिख सकते हैं,
जिसको हम लिख सकते हैं 2√10 यूनिट्स। डिस्टेंस हमारे पास है, यूनिट हमने इसलिए यहाँ पे मार्क कर दिया है। ये आपके पास क्या आ गई हमारे पास AC के बीच की डिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन थे मैं आपको दिखा दूं, ऑप्शन हमारे पास थे 5√10, 4√10, 3√10, ऑब्वियसली लास्ट हमारे पास क्या बचा, जो आपका आंसर आया है 2√10। ये हमारे पास 4 थे इसके ऑप्शंस। तो कौन सा हमारे पास ऑप्शन सही है, डी। अब उसके बाद बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए बी। अगेन हम ए और बी के कोऑर्डिनेट्स के पास पहुंचेंगे। ए 1 1, बी हमारा कितना 6,1। तो सारी इंफॉर्मेशन सेम रहेगी। जब हम यहाँ पे ए बी पे जाएंगे, बस चेंज क्या होगा, हमारे पास कोऑर्डिनेट फॉर्मूला हमारे पास ऐसे ही चलेगा। तो जरा हम इसको देख लेते हैं क्या हमारे पास निकल के आता है। जब हम यहाँ पे निकालेंगे, सेकंड की सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, ए बी के पास हम जाएंगे तो रूट क्या हमारे पास आएगा, ये बी माइनस ए, तो 6 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू √5 का स्क्वायर प्लस ये आपके पास कितना हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल्स टू में 5। ये 5 हमारे पास क्या है, यूनिट्स, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने इसको मार्क कर लिया। अब इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन थे वो हमारे पास कितने थे, 5, 7, 6 और 8। ये तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, अगर आप सडन दिमाग में आपके क्लिक नहीं करता है तो। लेकिन सडन आपको दिमाग में अगर क्लिक कर जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि y के दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, सेम टू सेम है। तो इसका मतलब जो x के पॉइंट्स का डिफरेंस है वही आपका आंसर है, क्योंकि ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर में बस केवल x की डिस्टेंसेस का हमें निकाल देना है सॉल्यूशन। तो बाद वाले में से पहले वालों को माइनस करोगे, वही आपका आंसर है। तो डायरेक्टली आप चाहते तो 5 निकाल सकते थे बिना इस फॉर्मूले के यूज किए हुए। बिना डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज किए हुए इसका आंसर हम निकाल सकते थे। वो आपके पास कितना था, 5 यूनिट्स। आपका आंसर क्या हो गया हमारे पास, ये ए। ठीक है, थर्ड बोला है व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। यहाँ भी हमारे पास दे रखे हैं MCQs के फॉर्म में चॉइसेस हमारे पास दे रखी है। चॉइसेस मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, 1, -7/2, दूसरा दे रखा है -7/2, 1, तीसरा हमारे पास दे रखा है 7/2, 1, और चौथा हमारे पास दे रखा है -7/2, -1। अब सबसे पहले चीज इसका तुरंत के आंसर, मतलब 1 सेकंड के अंदर में इसका आंसर निकालने के लिए आपको क्या सोचना है कि कोई भी पॉइंट हमारे पास माइनस में नहीं जाएगा। तो 3 ऑप्शन बाय डिफॉल्ट डिलीट हो गए और आपके पास आंसर क्या आ गया, 7/2, 1। ये बाय डिफॉल्ट आंसर आपने निकाला। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, बट आपको अगर इतना दिमाग में क्लिक कर जाए उस समय, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स हमारे पास जो हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर में सारी की सारी वैल्यू प्लस की जाएगी, और अगर सारी वैल्यू प्लस की है तो माइनस आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए पहला A, C और D तीनों कैंसिल हो गए और आपके पास आंसर कितना आ गया, 7/2। ठीक है, ये तो आपने तुरंत अप्लाई कर दिया। अब अगर आपको सॉल्व करके दिखाना हो तो हमारे पास वही x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट हमारा फॉर्मूला है। 1 प्लस 6/2 दैट इज 7/2 और 1 प्लस 1/2 दैट इज 2/2 इज इक्वल्स टू 1। हमारा पॉइंट कितना आ गया, 7/2, 1। या तो आप ऐसे सॉल्व कर लें अपने आप को क्रॉस चेक करने के लिए, या तो डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल सकते थे जैसा मैंने आपको बताया तरीका। ये हमारे पास किसका था, सी का। अब डी पार्ट पे पहुंचते हैं। डी पार्ट थोड़ा सा आपको सोचने की रिक्वायरमेंट है, सोच के उसको सॉल्व करना है। डी पार्ट हमारे पास क्या कहता है, सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपके पास कितना है, 1, एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। वाई का जो हमारे पास बी है वो भी आपके पास कितना है, बी का जो वाई है वो आपके पास कितना है, वो भी 1 है। तो इन दोनों का सम पूछा है उसने, 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू में 2। अब इसके मैं आपको चॉइसेस बता दूं। इसका चॉइसेस था हमारे पास 1, 2, 3 और 4। तो बाय डिफॉल्ट आप कहां पहुंच जाएंगे, हमारे पास 2 पे। उसने केवल सम पूछा था, मिड पॉइंट या और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस सिंपली उसने सम पूछा था। अब जरा एक बार डी पे पहुंचे, जो इसका हमारा ई पार्ट है। इंटरेस्टिंग है, डी हमारे पास, सॉरी ई जो हमारे पास पार्ट है वो क्या कहता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से पूछा है, इसका मतलब आपको ये इसकी वैल्यू ग्राफ पे देखे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपको ये पूछ रहा है, वो ओ ए की वैल्यू पूछ रहा है, ये ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस है। तो एक्चुअली में हमारे पास ये बन जाएगा एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें बेस हमारे पास जो है वो आपके पास कितने का है,
1 यूनिट का है, जो परपेंडिकुलर है वो भी आपका कितने का है, 1 यूनिट का है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1 की है और वर्टिकल डिस्टेंस भी आपके पास कितने की, 1 की है। तो जब आप निकालेंगे क्या हमारे पास OA, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, विच इज इक्वल्स टू में √2 यूनिट्स। ये हमारे पास क्या है, ओरिजिन से ए की डिस्टेंस। तो ये हमारे पास बहुत आसान तरीका है किसी भी केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए। बस ध्यान से एक बार आप उसको गो थ्रू करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। केस स्टडी को ध्यान से समझना है, किस टॉपिक से है, क्या चीज वो पूछ रहा है, दैट्स इट, बाकी और कुछ नहीं है। जल्दी ही मैं आपको दूसरा केस स्टडी दूंगा किसी और टॉपिक से, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। और इस टाइप के एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चंस हैं जिसमें हमारे पास वो एक रेस होती है, जिसमें वो हमारे पास क्या करता है, जाके फ्लावर प्लॉट्स को हमारे पास रखता है। वो भी आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, एग्जैक्टली सेम टू सेम। जो फ्लावर एनसीईआरटी के हमारे पास एक्सरसाइज में है, वहां पे जो फ्लावर प्लॉट पॉट वाला हमारे पास क्वेश्चन है कि एक हमारे पास स्कूल में रेस होता है, उसके अंदर में वो फ्लावर पॉट्स को हमारे पास रखते हैं, फ्लैग बीच में जाके वो होल्ड करते हैं, पुट करते हैं, वो वाला क्वेश्चन भी आपके पास इसका हो सकता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, अगला हमारे पास केस स्टडी जल्दी आती है आपके पास। थैंक यू सो मच।